स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम डेली आपको जीएच के 10% कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी इसी वीडियो में बताते हैं। तो बेटा ये नाम के ही 10% है, कम से कम 40% होंगे। बेटा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो तैयार बहुत महत्वपूर्ण होगी। बेटा आप खुद सोच सकते हैं तो कितने अच्छे लेवल के सवाल है, एक बार प्रश्नों को तो करना। बेटा कोई भी एग्जाम हो, ठीक है बेटा, ज़्यादातर ऐसा होता है रेलवे के ने पुलिस वाले में, तो पुलिस वाले ने बेटा बीएसएफ में, एसएससी सीजीएल में तक के बेटा इन्हें ही एग्जाम एक बार बना देता, इन्हें रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचोगे कितना अच्छे लेवल के हैं ये। तो बेटा वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। देखो पहला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो बेटा जो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है तो बेटा ये 5.5 से कम होता है, तो आप इसे याद कर लें बी। ठीक है, देखो बेटा यहाँ से ये फैक्ट बहुत बनता है, मैंने बहुत एग्जामों में देखा है। अम्ल वर्षा का बेटा प्रमुख क्या कारण है, अम्ल वर्षा क्यों होती है, कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों के कारण होता है। किन के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आप इन दो फैक्टों को भी याद कर लें। देखो बेटा कुछ पीएच मान है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं बहुत। देखो समुद्री जल का पीएच मान पता हो, ये 8.4 है। रक्त का, अरे कितने एग्जाम पूछा, 7.4। लार का 6.5। बेटा दूध और रक्त का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दूध का जन सबसे ज़्यादा अगर कहूँ तो मैं दूध का ही पूछा जाता है, 6.4। बेटा मूत्र का भी बहुत एग्जाम पूछा, 6। और शराब का 2.8 और सिरका का बेटा 2.4 और नींबू का बेटा 2.2। ये पीएच मान आपको याद बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, और बेटा अगर चाहें तो एक आप पॉइंट और याद कर लें, जो पीएच मान की जो खोज करी थी की थी सोनेसेंस ने, आप इसे याद कर लेते 1909 में। ठीक है, आप चाहें तो इस फैक्ट को भी याद कर सकते हैं। देखो बेटा प्रश्न नंबर 2, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो बेटा भविष्य का ईंधन कहा जाता था हाइड्रोजन। ठीक है, आने वाले समय में मनुष्य है का हाइड्रोजन से जिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की बेटा खोज 1966 में की थी, और किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, तो आप इससे भी याद करोगे तो मैं लिख देता हूँ किसने खोज की थी बेटा, हेनरी, हमें जो मेन नाम रखना है याद, ठीक है। तो बेटा हाइड्रोजन की खोज इनने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। और बेटा ये आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। और बेटा ये ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन ही पाया जाता है, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। सूर्य में प्रचुर मात्रा में, बेटा सभी तारों में हाइड्रोजन ही पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। अगर पृथ्वी के वायुमंडल की बात हुए तो नाइट्रोजन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखो बेटा निम्नलिखित में से किस ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषित होता था, यानी जो विकल्प में है, तो बेटा इनमें कौन सा है, हाइड्रोजन सी। ठीक है, हाइड्रोजन अगर बेटा वैसे तो सौर ऊर्जा से, जो सौर है, सौर ऊर्जा से सबसे कम, उससे तो कर होता ही नहीं है बेटा हाइड्रोजन प्रदूषण। ठीक है, सब होता ही नहीं है किससे, और ये सबसे कम होता है किससे, हाइड्रोजन। तो सी याद कर लेना। और किससे बिल्कुल वायु प्रदूषण होता ही नहीं है, तो वो कौन सी है, सौर ऊर्जा। देखो बेटा 4%। ठीक है, चौथा बेटा सूची एक दूसरे सम्मिलित की ना। देखो बेटा हमें कुछ फैक्ट याद होने चाहिए। सीएनजी, मैं कह रहा हूँ हर बच्चे को याद होनी चाहिए सीएनजी गैस में कौन कौन सी मुख्य गैस होती है, हर बालक है। अब नहीं पता आगे नोट कर लो, सीएनजी, मीथेन और ईथेन। ठीक है, सीएनजी में बेटा मीथेन गैस बहुत जरूरी होगी, आप पहले तो इस फैक्ट को याद कर लो। देखो मैं एक बार बता रहा हूँ, बहुत एग्जाम में सीएनजी गैस किसका मिश्रण है, हाइड्रोजन, मीथेन, सॉरी मीथेन और ईथेन, दोनों होती है मीथेन और ईथेन। अब बात आ गई जी एलपीजी। एलपीजी में क्या होती है भाई, एलपीजी में तो तुम क्यों पता करो, ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या हुआ, रिपीट करो, एलपीजी गैस होती है, इसमें ब्यूटेन प्रोपेन होती है। कॉल गैस में, तो बेटा कॉल गैस में तो तुम्हें पता भी होगी, ना पता हो तो अब कर लो, इसमें बेटा होती है कॉल गैस है तो चार का मिश्रण तो जरूर होगा, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन, सॉरी तीन अन का कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बची जल गैस, तो अब बेटा जल गैस की कोई जरूरत ही ना, कार्बन इसमें दो ही होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से सुमेलित हो जाएगा ये, इस तरह से चौथे का आंसर बेटा एक हो जाएगा, ए। बेटा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, बेटा कितने एग्जामों ने पूछा कि कोई आके पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप अब कर ले कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका बी ठीक हो जाएगा पाँचवें का।
तो बेटा कास्टिक सोडा का आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है, NaOH। ये भी क्या हुआ एग्जाम में पूछा है, कास्टिक सोडा का कौन सा अणु सूत्र है, NaOH। बेटा छठा, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही जबरदस्त बेटा, टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है, आपने ये तो कर दिया होगा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। आप बिल्कुल याद कर ले, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। बेटा सबरे ही जबरदस्त प्रश्न है, आपको खूब दिखाई दे रहे होंगे। फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, बहुत जबरदस्त। तो बेटा फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, इसका बी ठीक हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो बेटा बी ए का इसका एकदम ठीक है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये भी। तो बेटा फलों को पकाने के लिए CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, इसका जो सूत्र है CaC2 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह फलों के साथ मिलकर क्या करता है, एथिलीन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, एथिलीन गैस के कारण ही तो फल पकने हैं, जिससे और फलों को पकने की गति का बढ़ा देती है। फलों को पकाने की प्रक्रिया ही एक रासायनिक प्रक्रिया है। आप इस फैक्ट को भी याद कर लें, फल पकाने की जो प्रक्रिया है क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। ये भी सीधा एग्जाम में बनेगा, फल पकाने की प्रक्रिया क्या है, रासायनिक प्रक्रिया। देखो, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु का प्रयोग किया जाता है। बेटा पहले आपको ये याद है, स्टेनलेस स्टील ये क्या है, एक मिश्र धातु है। सीधे एग्जाम में बनी है, मिश्र धातु है। क्या है ये, मिश्र धातु है। और इसमें मतलब लोहे के साथ किस धातु का प्रयोग किया जाता है, सी, क्रोमियम। ठीक है, इसका सी आंसर ठीक हो जाएगा, क्रोमियम, 8 का सी। आप बेटा एक पॉइंट याद रख सकते हैं, जो स्टेनलेस स्टील है इसके साथ महका एक और मिलाई जाती है, कार्बन और क्रोमियम दोनों धातु मिलाई जाती है। ठीक है, एफिल लोहा भी मिलाया जाता है जो, ठीक है, लोहा, कार्बन और क्रोमियम की मिश्रण धातु है स्टेनलेस स्टील्स। बेटा देखो नमक कितना जबरदस्त प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस मतलब किस उपयोगी यौगिक तत्व का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी के। ठीक है, तो बेटा मैं कह रहा हूँ कितने एग्जाम रट लियो, रट, सिल्वर ब्रोमाइड। देखो अभी मैंने बताया था सिल्वर नाइट्रेट का, जो पिछली वीडियो में, तो आप बताएं सिल्वर नाइट्रेट का जो उपयोग हम किस में करते हैं। तो बेटा मतदाता समय जो हमारे अंगूठा पे जो या उंगली पे जो चिन्ह लगाया जाता था वो सही होता है सिल्वर नाइट्रेट। कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। अब कहने लगे सिल्वर क्लोराइड क्या है, और बेटा जो सिल्वर क्लोराइड है इसे हम हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है, और इसका उपयोग बेटा फोटोक्रोमेट कांच बनाने में होता है। ध्यान रखना, इसका प्रयोग क्या होता है, फोटोग्राफी कांच बनाने में। और ये फोटोग्राफी किसी उपयोगी तत्व का प्रयोग होता है, तो बेटा सिल्वर ब्रोमाइड, इसका 9 का बी हो जाएगा। बहुत एग्जाम में आया बेटा प्रश्न। देखो बेटा यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, जो कितने एग्जामों में आ चुका और आपको पता भी होगी, 46% होती है। और बेटा हमारा जो पहला रासायनिक है ना, रासायनिक तत्व जो रासायनिक है हमारा यूरिया, ये यूरिया पहला रासायनिक। देखो बेटा बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। देखो बेटा इसका आंसर हमारी एक स्टूडेंट है रश्मि शर्मा, उन्होंने दिया, और बेटा उन्होंने इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा। ठीक है, तो उसका आंसर है बेटा सी, टंगस्टन। कितने एग्जामों में आ चुका है पता नहीं कितने में, और ये हर बच्चे को याद होता है। ठीक है, तो आज का भी SW देख लेते हैं। तो बेटा मानव के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जो मानव की जो सबसे बड़ी शरीर की हड्डी है, तो आप ये SW है, अगर चाहें तो आप गूगल पर सर्च करके कैसे कमेंट में इसके बारे में डीप में लिखें थोड़ा सा। ठीक है, अगर गूगल पर सर्च करोगे तो बेटा ज़्यादा याद होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, बाय बाय।